नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में आपने चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का आपने पढ़ा था। आज आपको चैप्टर 2 के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। चैप्टर 2 के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटिंग की, जो आगे आपके प्रैक्टिकल में बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इसको अभी से पूरा समझ लो अच्छे से कि हाँ ये होता क्या है एक्चुअल में। हर किसी की डेफिनेशन है अपनी आपस में, हर किसी की क्लासीफाई किया हुआ है कौन सी चीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं। हर किसी चीज़ को आपको एक एक बारीकी से, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, ऑब्जर्व करके हाँ भाई इसका मतलब क्या होता है, हाँ इसे क्या कहते हैं, हर चीज़ को सही से आपको समझना है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स होती हैं अकाउंट्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कुछ चीज़ें खरीदते हो, कुछ चीज़ें बेचते हो, लेकिन वो सारी चीज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तभी से कहते हैं कि आपको अगर थ्योरी अच्छे से पता है तो प्रैक्टिकल में आप कुछ भी आराम से कोई भी मतलब डाउट ना क्रिएट ही नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने थ्योरी में उनको इस तरीके से करा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए यूँ समझ जाऊँगा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि थ्योरी पहले हमने पढ़ ली ना पूरी। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटी होती क्या है पहले वो समझो। लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। देनदारी का मतलब आपने उधार में सब कुछ चीज़ें ली तो आपको पैसा देना है, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। कोई भी बिजनेस में बंदा है, वो मान लो कोई बिजनेस चला रहा है, उसने बहुत कुछ लोन में लिया होगा, लोन लिया है किसी भी अदर पार्टी से, तो उसको क्या करना है? चुकाना है, पेबल करना है। मतलब ऐसा वो अमाउंट जो आपको पे करना हो उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। सिंपल सीधी सी भाषा, वही लिखा हुआ है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा वो अमाउंट जो आपको पे करना है। ओव्ड का मतलब ही पे करना होता है, बाय द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के द्वारा आपने पे करना है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। खत्म। अब आती है बात, इस लायबिलिटी को डिवाइड करा हुआ है। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। सबसे पहली बात करेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटी की। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो हम उधार तो लेते हैं, यानी कि हमने लोन तो लिया लेकिन लंबे समय के लिए लिया। लंबे समय का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं 1 साल बाद उसको चुकाऊंगा, मोर देन 1 ईयर। एक पीरियड खत्म होने के बाद दूसरे साल में चुकाऊँ, या तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, कोई भी पीरियड में चुका सकता हूँ, यानी कि पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मोर देन 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर की होती है उसे क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि जो मोर देन 1 ईयर बाद पे करनी पड़ती है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? दैट लायबिलिटी which is payable after a period of more than a year। 1 साल बाद। एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लिए लोन लेना। डिबेंचर्स, ये भी आपके एक तरीके से लोन नहीं काउंट होते हैं। डिबेंचर्स का मतलब होता है सर्टिफिकेट, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई होती है। इसके लिए अलग से एक चैप्टर है 12th में, यहाँ नहीं है। कहीं सोचो इसके लिए भी ये भी है चैप्टर 11th में, नहीं, ये 12th में दिखी हुई है। इसीलिए मेन चीज़ आपको मैंने बता दी कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। अब आती है करंट लायबिलिटी, इसी का जस्ट अपोजिट। मैंने कहा था नॉन करंट में आप पेमेंट करते हो लेकिन 1 साल के बाद करते हो, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या होती है? आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है, उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पेमेंट करी जाए उसे क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। 1 साल के अंदर, जैसे आपने किसी से उधार ले लिया, क्रेडिटर से किसी बंदे से उधार ले लिया, भैया शॉर्ट टर्म लोन ले लिए, लंबे समय के लिए लिए ही नहीं लोन, शॉर्ट टर्म ले लिया। शॉर्ट टर्म का मतलब ही 1 साल के अंदर होता है, याद रखना। 1 साल के अंदर पैसा चुकाना है, चाहे मैं वो 10 महीने में दूँ, चाहे मैं 11 महीने में दूँ, चाहे मैं उसे 1 महीने में दे दूँ, कभी भी दे दूँ, लेकिन 1 साल के अंदर। बिल्स पेबल, ठीक है, ये भी 11th में ही आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के उसमें है, ये भी करंट लायबिलिटी का एक एग्जाम्पल होता है। बिल्स पेबल का मतलब होता है जैसे मतलब आपने कोई उधार में सामान लिया, उससे बोला भाई मैं आपको ना 1 महीने के बाद ना पेमेंट कर दूंगा, आप बिल बना दो जी। उसने बिल बनाया, आपको बिल दिया, अपनी भी कॉपी रखी, वो बिल आपके पास है, यानी कि आपके लिए क्या है? वो लायबिलिटी, आपको वो पे करनी है, तो वो बिल पेबल होता है। खत्म। जो विद इन 1 ईयर में पे करना होता है। अगला आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स क्या होती है? ध्यान सुन लो मेरी बात को। एसेट्स, देखो एसेट्स का मतलब क्या होता है? देखो एसेट्स का मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें आपका खुद का अपना राइट हो, ठीक, और जो पैसों से कन्वर्ट हो, मतलब पैसों से भी उसका अटैचमेंट होना चाहिए, पैसों की वैल्यू होनी चाहिए। आगे इन फ्यूचर अगर मैं उसे बिकूँ तो वो बिजनेस में काम आए कहीं,
ठीक है, बेचने का पर्पस नहीं है, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई भी एसेट्स, ऐसी कोई भी संपत्ति आपकी खुद की जिसमें आपका खुद का राइट हो। ठीक, जैसे मेरा एक मोबाइल है तो मेरा है ना वो, उसमें मेरा राइट है क्योंकि वो मेरा फ़ोन है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा घर, भैया वो मेरा घर है, मेरी ज़मीन, लैंड वो मेरी ज़मीन है। ये सब क्या होती हैं? एसेट्स होती है। मेरी मशीन, मेरा कंप्यूटर, मेरा फर्नीचर, मेरा कैश, ये सब एसेट्स के अंदर आता है। सुनिए, एसेट्स इज प्रॉपर्टी, भैया प्रॉपर्टी है अपनी खुद की, या लीगल राइट्स होती हैं उसमें ऑन खुद के, बाय अ बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच। वो तो होती है। ये तो है नहीं कि आपने कोई चीज़ ले ली तो फ्री में लोगे आप, या जो भी आप ज़मीन लेते हो पैसों में तो लेते हो, तो पैसों की तो उसमें अटैचमेंट होती है। लैंड है वही, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब बात आती है जिस तरीके से लाइबिलिटी को कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट किया मतलब एक तरीके से क्लासीफाई किया था, उस तरीके से एसेट्स को भी क्लासीफाई किया हुआ है। बहुत सारी टाइप्स की एसेट्स होती है, मैं बताता हूँ। एक होती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर दो चीज़ें आती है, एक टेंजिबल, एक आती है इनटेंजिबल। एक एक करके समझना। फिर होती है करंट एसेट्स, फिर होती है फिक्टिशियस एसेट्स। ये सारी की सारी क्या है? एसेट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। एक एक करके समझना, बहुत डीपली समझना। किसी भी चीज़ की डाउट हो कमेंट कर सकते हैं आप। देखिएगा, मैंने बोला नॉन करंट एसेट्स क्या होती है। देखो, नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जो हमारे पास है, लेकिन हम उसे रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदते, यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं, इन्वेस्ट करने के पर्पज से खरीदते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। हमारा पर्पस रीसेल करने का नहीं होता। जैसे मैं किसी चीज़ का बिजनेस करता हूँ, ठीक भैया, मैंने किसी चीज़ का बिजनेस किया, फैक्ट्री में किसी कपड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मशीन ले आया, तो मशीन में यूज़ करने के लिए ला रहा हूँ, रीसेल का पर्पस थोड़ी है हमारा, तो नॉन करंट। मेरी कोई खुद की ज़मीन है, क्या है? नॉन करंट। बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें ये हमारी खुद की चीज़, लेकिन ये याद रखना, जो रीसेल का पर्पस नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन करंट, विच इज़ नॉट पर्पस टू रीसेल। एग्जाम्पल जैसे लैंड, फिक्स एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एलसी का मतलब है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना। अब इसी के अंदर एक आती है टेंजिबल, एक आती है इंटेंजिबल। देखो, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो, उसे बोलते हैं टेंजिबल एसेट। अब वो कोई भी नाम ले लो तुम, चाहे लैंड ले लो, बिल्डिंग ले लो, फर्नीचर ले लो, कैश ले लो, कुछ भी, ठीक। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? जिसको ना देखा जा सकता है, जिसको ना छुआ जा सकता है, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। देखो, सीन एंड टच्ड वाली क्या होगी? टेंजिबल। मैंने एग्जांपल हुए जो बताया अभी, इसमें जिसको आप ना देख सकते ना छू सकते, उसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। देखो, इंटेंजिबल एसेट्स के कुछ एग्जांपल हैं। एक होता है गुडविल, एक होता है पेटेंट्स, एक होता है ट्रेडमार्क। तीनों का मतलब समझना। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क तो तुम ऐसे ही समझ जाओगे। जैसे आपने देखा होगा, कोक होती है, कोक में ना अलग से एक मार्क होता है, वो मार्क सिर्फ आपको कोक में मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी ली होती है गवर्नमेंट से। ये ट्रेडमार्क, ये राइट, ठीक, या फिर बोलते हो कॉपी राइट्स बोल सकते हैं एक तरीके से, वो भी इसी के अंदर आता है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, भैया दिखते थोड़ी हैं ना, छू सकते हो, ठीक है। गुडविल क्या होती है? गुडविल ये होती है, जैसे मान लो दो दुकानें हैं, एक ये दुकान, एक इधर दुकान है, ठीक। आप सामान लेने जाते हो, ठीक, एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें छोटा सा, आप खुद ही समझ जाओगे। मान लो भैया एक ये शॉप है, एक ये शॉप है, आप यहाँ पे गए सामान लेने के लिए, ये बड़ा बेकार बंदा है, मतलब सामान ढंग से देता नहीं है, गंदगी लगी हुई ऐसे ही पकड़ा देगा। ये जो बंदा है सामान को बहुत साफ सफाई से अच्छे से आपको सद्भावना के साथ देता है, ठीक है, दया भाव के साथ, तो जो गुडविल किसकी अच्छी होगी, किसकी ज़्यादा शॉप चलेगी? इस बंदे की। क्यों? क्योंकि ये जो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, पूरा कस्टमर की सारी के सारी जो भी सेटिस्फेक्शन है उनको सब कुछ पूरा करता है, और बिल्कुल दया भाव की तरह, बिल्कुल इज्जत से बात करता है, अच्छी तरीके से सामान देता है, साफ करके बिल्कुल इज्जत से। तो बंदे इसके पास ज़्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी गुडविल अच्छी है, इसी को गुडविल कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया। ये तो आपको बता दिए सारे राइट्स होते हैं, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, ये सब राइट्स होते हैं, ठीक है। जो आप अथॉरिटी से ले, मतलब गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेते हो, जैसे आपने कोई इंस्टीट्यूट खोला, किस नाम से आपको इंस्टीट्यूट खोलना है, तो आप गवर्नमेंट के पास गए, भैया हमें तो इस नाम से इंस्टीट्यूट खोलना है, तो गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी देती है कि हाँ जी इस नाम से आप इंस्टीट्यूट खोलिए। लेकिन आपको ये भी है भैया कि भैया मेरे इस नाम से कोई बंदा खोल भी नहीं सकता कोई बंदा दूसरा। आपके नाम से अगर कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है ना, उस नाम से कोई दूसरा इंस्टीट्यूट खुल ही नहीं सकता।
आपके बिना परमिशन के। अगर आपने परमिशन दे दी तो खुल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने परमिशन नहीं दी तो नहीं खुलेगा, क्योंकि उसमें आपकी अथॉरिटी है, आपने गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले रखी है, बात खत्म। आप उसके ऊपर केस कर सकते हो अगर किसी ने खोला भी तो। ये आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। अब आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो कन्वर्ट हो जाए कैश में, ठीक, ऐसी एसेट्स जो कन्वर्ट हो जाए कैश में, जिसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर, वो भी विद इन अ पीरियड, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर। वही वाली बात हो गई, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, कैश में कन्वर्ट हो रही है। बिल रिसीवेबल का मतलब बिल आपने कुछ लिया, बिल का पैसा रिसीव हो गया आपको, है ना। कैश, बैंक, ये सारी और भी सारी चीज़ें होती है करंट एसेट में, वो आप पढ़ सकते हैं। ये होती है करंट एसेट्स जो कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन अ पीरियड, बात खत्म। 1 साल के अंदर अंदर उसको हम कन्वर्ट कर दें कैश में, ठीक। अब आती है फिक्टिशियस एसेट्स। देखो फिक्टिशियस एसेट्स ना तो टेंजिबल होती ना इंटेंजिबल होती। ये एक ऐसी एसेट्स होती है जो हमने कभी किसी भी चीज़ का हम बिजनेस करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ खर्चे होते हैं, वो जो स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं ना प्रमोशन के, वो फिक्टिशियस एसेट्स मानी जाती है, कही जाती है, ठीक। ये होते लॉस ही हैं हमारे, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिकवर भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट करा किसी चीज़ का, ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स। मैंने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कर दिया, या आप आगे बढ़ोगे 12th में शेयर कैपिटल में, जो मार्केट से शेयर से रिलेटेड है, कंपनी से। देखो ना टेंजिबल ना इंटेंजिबल, ये लॉस को राइट ऑफ करते रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिख लेना। इसके अंदर कौन सा आता है, ये कौन से ऐसे खर्चे होते हैं, ये खर्चे होते हैं सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे खर्चे जो प्रमोशन करते वक्त खर्चे करे जाएं, उसे क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, भैया शेयर इशू करने के लिए डिस्काउंट दे दिया, आएंगे भैया सब के सब भागते हुए, ठीक है। ये आपका फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आता है। अगला कैपिटल का मतलब होता है कि वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये तो पहले भी मैंने आपको बता रखा है। वो पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग का मतलब होता है जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, देखो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल सीधी भाषा में बोल देता हूँ। सम ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, यानी कि आपने अगर किसी बंदे को उधार में सामान बेचा है उसका अमाउंट, और दूसरा बिल रिसीवेबल का अमाउंट, दोनों का अमाउंट जोड़ दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल, बात खत्म। डेटर मैंने बता ही दिया, जब आप उधार में सामान किसी को बेचते हो तो आपको पैसा रिसीव होगा। BR का मतलब तब भी पैसा आपको रिसीव ही हो रहा है, एसेट से आपकी करंट, ठीक। ट्रेड पेबल इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ आप क्या कर रहे थे, पैसा रिसीव कर रहे थे क्योंकि आपने उधार में सामान बेचा था। अब आप उधार में सामान खरीद रहे हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज ट्रेड पेबल। यहाँ तो टोटल किसका था, डेटर और बिल्स रिसीवेबल का, यहाँ होगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का। क्रेडिटर्स का मतलब उधार में सामान जो खरीदा है हमने, और बिल का पे पैसा हम तो पे करेंगे भैया। ये बात हुई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। अभी कुछ और भी पॉइंट्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ये हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।